तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए एसकेएमयू में आईआरसी के रूप में पॉलिटिकल साइंस को अगर आपने चुना है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, आईआरसी। आईआरसी यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स एसकेएमयू दुमका में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सिलेबस में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सारा कुछ, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हिंदी में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं हिंदी में ही बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंग्लिश में एक बार इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं। तो देखिए सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका सेमेस्टर 1 आईआरसी इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा जी, तो इसमें आपको जो पूछा जाएगा ना वह पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, परिचय आएगा राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। फिर आपको पढ़ना होगा स्टेट एंड नेशन यानी कि राष्ट्र और राज्य के बारे में पढ़ना होगा, देश और राज्य के बारे में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आधारभूत सिद्धांत के बारे में या फिर मूल सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना होगा, आइडियोलॉजी के बारे में यानी कि विचारधाराओं के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में हम लोग अब डिटेल में बात कर लेंगे और क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा वो हम पहले बता दे ले लेते हैं, उसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। कितना मार्क्स पासिंग रहेगा सब कुछ। सबसे पहले बता दूं कि आपके 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड आपके जो है यहाँ पे हो जाता है 20 मार्क्स। अब बच गया 80 नंबर। तो ये 80 नंबर जो आएगा ना, ये 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर आपको करने होंगे। समझ गए बात को, 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर आपको करने होंगे। ये हो जाएगा पूरा का पूरा आपका 100, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 40 नंबर, ठीक है, पास करने के लिए। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो मैंने बता दिया। अब पढ़ना क्या है आपको, तो पढ़ना है सबसे पहले यूनिट 1 में परिचय। परिचय में आपको पढ़ना होगा राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और दायरा। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, हाँ तो कोई आ गया था, उनका हेल्प हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो आपको पूछा जाएगा राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र को बताएं। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति तथा उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन करें, ठीक है। यह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का पिता। अगला है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण में, तो यहाँ पे पढ़ना होगा दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा कि राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण को बताइए, या फिर राजनीतिक विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बताइए, या फिर राजनीतिक विज्ञान के कानूनी दृष्टिकोण को बताइए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण को बताइए। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा कि संबंध विषयों के साथ, हाँ अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि राजनीतिक विज्ञान के साथ विभिन्न विषयों का संबंध बताइए, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के साथ विभिन्न विषयों का संबंध कैसा है, इसको वर्णन करें। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के साथ किसी एक विषय जैसे इतिहास का संबंध क्या है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का संबंध कैसा है बताइए, राजनीतिक विज्ञान के साथ दर्शन शास्त्र का संबंध कैसा है इसको बताइए, या फिर राजनीतिक विज्ञान का समाज शास्त्र के साथ दर्शन कैसा है इसको बताइए। किसी एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में आपको पूछा जाएगा राष्ट्र राज्य के बारे में, ठीक है। राज्य का अर्थ बताइए तथा राज्य की विशेषताओं को बताइए, ये क्वेश्चन आएगा। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, ठीक है, के सिद्धांत को बताना है, बल सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत। इसमें जो है सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, समझ रहे हैं, बाउंस कर जा रहा होगा जो लोग इन पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़े होंगे।
मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि राज्य जो है भगवान ने बना के गया है, उसको बोलते हैं दैवीय सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति जो है राज्य यह धीरे धीरे विकास से बना है। पहले गांव बना, पहले परिवार बना, फिर परिवार से फिर समूह बना, समूह से फिर वर्ग बना, फिर समाज बना, ठीक है, गांव बना, फिर जाके राज्य बन गया धीरे धीरे। राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र का अर्थ क्या है, ठीक है, राष्ट्र के और राज्य के बीच में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र के प्रकारों को बताएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के प्रकारों को बताएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच किन्हीं 2 या 3 अंतर को बताइए, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे है कि लोकतंत्र की पूर्व अपेक्षा, फिर है लोकतंत्र की तीसरी लहर, ठीक है, विश्व में लोकतंत्र की संभावनाएं। आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है यहाँ पे बुनियादी अवधारणाओं के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता और समानता के अर्थ एवं प्रकारों एवं महत्व को बताइए। अगला पूछा जा सकता है कि अधिकार, अर्थ, प्रकार और महत्व, ठीक है। इसमें आपका आ सकता है कि कानूनी, प्रकृति, स्रोत, महत्व, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है यूनिट 6। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो उदारवाद, उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं, इसके अर्थ को बताइए, ठीक है। अगला आ सकता है कि साम्यवाद विचारधारा किसे कहते हैं, समाजवादी विचारधारा या फिर साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा किसे कहते हैं, इसके अर्थ को बताइए, विशेषताओं को बताइए। मार्क्सवादी विशेषता बताइए, मार्क्सवाद का अर्थ बताइए और विशेषता को बताइए। अगला है फांसीवाद का अर्थ बताइए और मूल सिद्धांत। बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ और विशेषता को बताइए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस जो है ना अदर सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से BA हूँ, MA हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है पॉलिटिकल साइंस का हार, जबकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, फिर भी मुझे लग रहा था यार मेरा दिमाग खा रहा है पॉलिटिकल साइंस, और आपका दिमाग भी जरूर खाएगा। बट एक चीज़ है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं बहुत सारे, आप उसको देख के जाइए। आप यही सिलेबस देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन जो जो मैंने बताए वो क्वेश्चन अगर मैच कर रहा है तो डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप उसको देख के जाइए, डेफिनेटली आपका मैच करेगा। एंड अगर समय मिला तो मैं क्वेश्चन पेपर अलग से इसका बना दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्या बताएं, ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है, थैंक यू। एंड MIL का जो पेपर रहेगा इसके बाद मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। MIL हिंदी, उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेफिनेटली सब कुछ दूंगा, क्योंकि वह एक ही पेपर है, इसमें बहुत सारे सभी सब्जेक्ट का अलग अलग IRC का वीडियो बनाओ यार, ठीक है। और मुझे खुद पढ़ना होता है सेल्फ बहुत ज़्यादा। थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है आप खुद जानते हैं, हम क्या बताएं, ठीक है।